कृष्णाय नमः। श्री यमुना जी का स्तोत्र। मानधाता बोले, मुनि मुनिश्रेष्ठ सौर भरे संपूर्ण सिद्ध प्रदान करने वाला जो यमुना जी का दिव्य उत्तम स्रोत है, उसका कृपा पूर्वक मुझे वर्णन कीजिए। श्री सौभर मुनि ने कहा, महामते, अब तुम सूर्य कन्या यमुना का स्रोत सुनो, जो इस भूतल पर समस्त सिद्धियों को देने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों का फल देने वाला है। श्री कृष्ण के बाएं कंधे से प्रकट हुई कृष्ण, जो सदा मेरा नमस्कार है। हे कृष्ण, तुम श्री कृष्ण स्वरूपिणी हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जो पाप रूपी पंख जल के कलंक से कुत्सित कामी कुबुद्धि मनुष्य सत्पुरुषों के साथ कलह करता है, उसे भी गूंजते हुए भ्रमर और जल पक्षियों से युक्त कालिंदी नदी यमुना वृंदावन धाम प्रदान करती है। हे कृष्ण, तुम्हें सच्चा श्री कृष्ण स्वरूपा हो, तुम्हें प्रलय सिंधु के वेग युक्त भवन में महात्म्य रूप धारण करके विराजती हो। तुम्हारी उर्मी में भाव कूर्म रूप से वास करते हैं तथा तुम्हारे बिंदु बिंदु में श्री गोविंद देव की आभा का दर्शन होता है। हे तटिनी, तुम लीलावती हो, मैं तुम्हारा वंदना करता हूँ। तुम धनी भूत मेघ के समान श्याम कांति धारण करती हो। हे कृष्ण के बाएं कंधे से तुम्हारा प्रकट हुआ है संपूर्ण जलों की राशि रूप, जो विरजा नदी का वेग है, उसको भी अपने बल से खंडित करती हुई ब्रह्मांड को छेद कर देवनगर, पर्वत, गंड शैल आदि दुर्गम वस्तुओं का भेदन करके तुम इस भूमि खंड के मध्य भाग में अपनी तरंग मालाओं को स्थापित करके प्रवाहित होती हो। हे यमुने, पृथ्वी पर तुम्हारा नाम दिव्य है। वह श्रवण पंथ में आकर पर्वताकार पाप समूह को भी दंडित एवं खंडित कर देता है। तुम्हारा वह अखंड नाम से मेरे बांग मंडल वचन समूह में क्षण भर भी स्थित हो जाए, यदि वह एक बार भी वाणी द्वारा गृहीत हो जाए तो समस्त पापों का खंडन हो जाता है। उसके स्मरण से दंडनीय पापी भी अदंडनीय हो जाते हैं। तुम्हारे शुभ भाई सूर्य पुत्र यमराज के नगर में तुम्हारा प्रचंडा यह नाम सहिद्र अति दंड बनकर विचरता है। तुम विषय रूपी अंधकूप से पार जाने के लिए रस्सी हो अथवा पाप रूपी चूहों के निगल जाने वाली काली नागिन हो, अथवा विराट पुरुष की मूर्ति की वेणी को अलंकृत करने वाला नीले पुष्पों का गजरा हो, या उनके मस्तक पर सुशोभित होने वाली सुंदर नील कमड़ी माला हो। जहाँ आदिकर्ता भगवान श्री कृष्ण की वल्लभा कुलोप में भी अति दुर्लभा, अति सौभाग्यवती, अद्वितीय नदी ये श्री यमुना प्रवाहित होती है। उस भूतल के मनुष्यों का भाग्य इसी कारण से धन्य है। गौओं के समुदाय तथा गोप गोपियों की किरण से कलिंद नंदिनी यमुने, हे कृष्ण प्रभे, तुम्हारे तट पर जो जल की गोलाकार कमल चपल तथा उत्ताल तरंगों का कोलाहल कल कल रव होता है, वह सदा मेरे रक्षा करे। तुम्हारे दुर्गम कुंजों के प्रति कौतूहल रखने वाले भ्रमर समुदाय के गुंजावर मयूरों की केका तथा पूजते हुए कोकिलों की काकली का शब्द भी उस कोलाहल से मेरा मिलता रहा, तथा वह ब्रजलताओं के अलंकारों को धारण करने वाला है। शरीर में जितने रोम है उतनी ही जीवाएं हो जाएं, धरती पर जितने शीख तारण है उतनी ही वांग वेदियां आ जाए, और उनके साथ संत महात्मा भी शेषनाग के समान सहस्त्रों जीवाओं से युक्त होकर गुणगान करने लग जाएं। तथापि तुम्हारे गुणों का अंत कभी नहीं हो सकता। कालिंदी गिरी नंदनी यमुना का यह उत्तम स्रोत यदि उस काल के ब्राह्मण के मुख से सुना जाए अथवा स्वयं पढ़ा जाए तो भूतल पर परम मंगल का विस्तार करता है। जो मनुष्य भी यदि नित्य इसका धारण चिंतन करे तो वह भगवान की निकुंज लीला के द्वार वर्ण किए गए परम पद को प्राप्त होता है। धाता बोले, महाभाग, आप मुझे श्री कृष्ण की पटरानी यमुना के सर्वथा निर्मल कवच का उपदेश दीजिए, मैं उसे सदा धारण करूंगा। सौभरी बोले, हे महामते नरेश, यमुना जी का कवच मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला तथा चारों पदार्थों को देने वाला है। तुम इसे सुनो। यमुना जी के 4 भुजाएं हैं, वे श्याम वर्णा एवं 16 वर्ष की अवस्था से युक्त हैं। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल है। वे परम सुंदरी हैं और दिव्य रथ पर बैठी हुई हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करके कवच धारण करें। स्नान करके पूर्वाभिमुख और मौन भाव से कुशान पर बैठे एवं और
कुशों द्वारा शिखा बांधकर संध्या वंदन करने के अनंतर ब्राह्मण अथवा द्विज मात्र स्वास्तिकांश से स्थित हो कवच का पाठ करे। यमुना मेरे मस्तक की रक्षा करे और कृष्णा सदा दोनों नेत्रों की, श्यामा भ्रुभंग देश की और नाकवासिनी नासिका की रक्षा करे। साक्षात परम नंद स्वरूपणी मेरे दोनों कपोलों की रक्षा करे। कृष्ण पान मास भूता श्री कृष्ण के बाएं कंधे से प्रकट हुई वे देवी मेरे दोनों कानों का संरक्षण करे। कालिंदी अधरों की और सूर्य कन्या चिंबुक ढोणी की रक्षा करे। वैश्व यमराज की वहीन मेरी ग्रीवा की और महानंदी मेरे हृदय की रक्षा करें। कृष्ण प्रिया पृष्ठभाग का और तटिनी मेरे दोनों भुजाओं का रक्षण करे। सुशोणित नितंब और की और चारु दर्शना मेरे कटि प्रदेश की रक्षा करे। रंभोरु दोनों उरुओं जांगों की और भेदनी मेरे दोनों घुटनों की रक्षा करे। राजेश्वरी गुल्फों घुटनियों का और पाप हारिणी पाद युगल का त्राण करे। परिपूर्णतम प्रिया भीतर बाहर नीचे ऊपर तथा दिशाओं और विदिशाओं में सब ओर से मेरी रक्षा करे। यह श्री यमुना का परम अद्भुत कवच है जो भक्ति भाव से 10 बार इसका पाठ करता हुआ निर्धन भी धनवान हो जाता है। जो बुद्धिमान मनुष्य ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक परिमित आहार का सेवन करते हुए 3 मास तक इसका पाठ करेगा वह संपूर्ण राज्यों का आधिपत्य प्राप्त कर लेगा, इसमें संशय नहीं है। जो 3 महीने की अवधि तक प्रतिदिन भक्ति भाव से शुद्ध चित्त हो इसका 110 बार पाठ करेगा उसको क्या क्या नहीं मिल जाएगा। जो प्रातः काल उठकर इसका पाठ करेगा उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल मिल जाएगा तथा अंत में वह योगी दुर्लभ परधाम गोलोक में चला जाएगा।